नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। ये बिहार का गोपालगंज ज़िला है और गोपालगंज ज़िले का ये अंबेडकर चौक, भीमराव अंबेडकर की आप मूर्ति देख सकते हैं। संविधान निर्माता इन्हें कहा जाता है और इस चौराहे पर इस वक्त हम हैं। कल यहाँ पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आने वाली है। 13वां दिन कल होगा, आज 12वां दिन है और राहुल गांधी 12 दिनों से वोट चोरी के नाम पर बिहार में यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। पूरे बिहार को ये बता रहे हैं कि आपके वोट की चोरी की जा रही है। और इस वक्त यहाँ पर वो आने वाले हैं कल, यानी कि 29 अगस्त की तारीख को, और यहाँ पर आकर वो लोगों से संवाद करेंगे। यही रूट है जिससे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या ये कह लीजिए इंडिया अलायंस या महागठबंधन के तमाम नेता आएंगे जाएंगे। आप ये पोस्टर्स देख सकते हैं, स्वागत में लगाया गया है उनके समर्थकों द्वारा। ओम प्रकाश गर्ग हैं, रूपम सिंह हैं, ऐसे तमाम समर्थक जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग भी, उज्जवल नाथ सिंह, ऐसे तमाम लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। हमारे साथ अम्बरीश हैं, अम्बरीश गोस्वामी गोपालगंज के रहने वाले हैं। बिहार में पत्रकारिता करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आते जाते हैं। लंबे समय तक पॉलिटिकल लोगों को कवर किया इन्होंने, पॉलिटिक्स को कवर किया, बिहार की राजनीति को देखा है। तो हमने सोचा कि थोड़ा आप किनारे हो जाइए, अमन, इनसे बातचीत की जाए। अम्बरीश, आप गोपालगंज के रहने वाले हैं और सवाल ये कि अब पूरे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है जो कल गोपालगंज पहुंचेगी। कैसे देखते हैं वोट अधिकार यात्रा को और क्या है इसका गणित? देखिए, वोट अधिकार जो यात्रा है, मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से राहुल गांधी जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से मेरा मानना ये है कि आप इसमें भी एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है और वोट में छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट नामों को काटा जा रहा है, तो आप इसमें भी तो आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। भाई, कहीं ना कहीं आपको जो है कि डर लग रहा है कि आप चुनाव हार सकते हैं, जिसके वजह से जो है कि आप जो है कि इस तरीके का एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये सच्चाई है तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप चुनाव लड़ते, चुनाव लड़ने के बाद जो है कि जीतते, तो एक अलग संदेश जाता है। लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा करने से हमको नहीं लगता है विशेष कुछ फ़ायदा दिख रहा है इस चुनाव में। उनका ये कहना है ना कि वोट अधिकार यात्रा तो हम इसलिए कर रहे हैं। उन्होंने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, किस तरह से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मृतक बता के उनका नाम काट दिया गया। लोग यहीं पे उपलब्ध हैं। तेजस्वी यादव अपनी विधानसभा में दिखा रहे थे कि तमाम लोगों के नाम कट गए। ऐसे वो पूरे देश में बता रहे थे, वो महाराष्ट्र में बता रहे थे। उसके बाद से भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया। तो मतलब वोट की गड़बड़ी है, तो इस हेरा फेरी को तो है, तो इससे सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे चुनाव आयोग को आप टारगेट करेंगे ना। उनका तो निशाना सरकार और आयोग दोनों है। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे है। खैर, दूसरे सवाल पे, बिहार में क्या असर दिख रहा है? बिहार के लोग इसे कैसे ले रहे हैं? ये जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो चेहरे हैं, एक बिहार के नेता प्रतिपक्ष और एक देश के नेता प्रतिपक्ष। देखिए, राहुल गांधी नेशनल लेवल के नेता, वो बिहार में आकर के अगर इस तरीके का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए और उनके पार्टी के लिए फ़ायदा जरूर होगा। तेजस्वी भी साथ में, मुकेश सहनी भी साथ में है, पप्पू यादव जो है वो छोटे, हाँ, पप्पू यादव साथ में, सभी लोग अगर इस तरीके का बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और ये गोपालगंज जिला जो है कि तेजस्वी यादव का होम टाउन हो जाता है, जहाँ पे उनके पिताजी, उनकी माता, तो लोग यहाँ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे तेजस्वी यादव जी के सपोर्ट में जो बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया, गोपालगंज से कितने लोग इस यात्रा को सफल बनाते हैं, लाखों लोगों पहुँच पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और चुनाव में इसका असर जरूर दिखेगा। चुनाव में असर दिखेगा, जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उसमें इसका असर है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि तमाम जगहों पर ये गए थे, इसके बाद से सिवान में जाएंगे, बगल का जिला है, लोग कहते हैं शहाबुद्दीन का वर्चस्व रहा वहाँ पे। इस यात्रा की, जैसे वो सीतामढ़ी बेतिया होते हुए आ रहे हैं, मोतिहारी होते हुए आ रहे हैं, आज वो ढाका में है। ढाका एक विधानसभा है, वो बंगाल वाला ढाका नहीं, चंपारण में पड़ता है। बिल्कुल, मोतिहारी, हाँ, चंपारण, चंपारण, तो वो वाला विधानसभा। बिल्कुल। तो वहाँ पर आज वो है। तो
क्या है पूरे बिहार में, क्या असर है? तो पूरे बिहार में देखिए, गोपालगंज जिला वैसे भी कहा जाता है कि ये राइट पक्ष का जिला है, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी को कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा दिखता नहीं है। सिवान में फ़ायदा लालू यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बाद भी बिल्कुल यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग। फिर भी यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से लगभग 4 विधानसभा सीट ऐसी है जो एनडीए के पास जाती है। 2 ही विधानसभा ऐसी सीट है जो थोड़ा बहुत बीजेपी से गड़बड़ा जाती है, तो आरजेडी के पास या किसी लेफ्ट के पास चली जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड को कुछ फ़ायदा नहीं दिखता। अगर इस बार कुछ अच्छा चुनाव में करेंगे, देखिए थावे मंदिर बगल में है, तो वहाँ जिन्होंने निर्धार किया लगभग 500-550 करोड़ रुपया दिए, एक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिए। तो इस तेजस्वी यादव जब 17 महीना सरकार में थे, तो 17 महीना सरकार में थे तो मंदिर के लिए दिए, मेडिकल कॉलेज के लिए दिए, लगभग 500-550 करोड़ रुपया दिए। तो उससे कुछ चुनाव में असर जरूर दिखेगा। लोग चाह रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार हैं तो उससे बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए ये जो रोड मैप तैयार हो रहा है, वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो जरूर दिखेगा। इस वोट अधिकार यात्रा का फ़ायदा है। ये गोपालगंज शहर है, यहीं से निकलने वाली है यात्रा। गोपालगंज के लोगों में कितना उत्साह है? गोपालगंज के लोग जो है कि अब खैर आज तो हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आज हम खुद कवरेज करने के लिए आए, तो देखेंगे कि गोपालगंज के लोग इस रैली को किस नज़रिए से, कितना इसको प्यार दुलार देते हैं, कितना सफल बनाते हैं, ये तो खैर कल पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आरोप लग रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, तो हर पंचायत के हर बूथ पे लगभग 100-200 नाम काटे गए हैं, तो उसमें से कंप्यूटराइज जो सिस्टम है, तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, इस सबको मानना चाहिए। हमारे बूथ पे भी जाइएगा तो 900 से काट करके 650 लोग बचे हैं। अच्छा, आपके बिल्कुल मैं अपने BLO से बात किया था, तो बोला कि आपका नाम तो नहीं ना कटा है? नहीं, मेरा नाम है। तो मैं अपने BLO से बात किया था, तो बोले थे कि भाई साहब 950 लोग थे, 250 लोगों का नाम कट के 650 के आसपास लोगों का नाम बचा है। तो हर क्षेत्र में है तो कुछ मृत है। एक अंदाजा, जैसे आप कवर करते हैं, ग्राउंड कवर करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये SIR के माध्यम से किन लोगों के ज़्यादातर नाम कट रहे हैं? उन लोगों के कि जो लेफ्ट की तरफ है, या जो कह लीजिए विपक्ष की तरफ है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ है, या उन लोगों के जो NDA के पक्ष में भी? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा अपना जो बूथ सेंटर है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। BLO साहब आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे जो मृत हैं या जो गांव को छोड़ चुके हैं, दिल्ली जाकर के बस गए हैं, मुंबई जाकर के बस गए हैं, गांव में कोई है नहीं, उनका नाम कटेगा ही कटेगा। तो इस तरीके से न्यूट्रल है, वो किसी भी पक्ष से हो, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। लेकिन लेफ्ट वाले लोग इसको ज़्यादा बड़ा मामला बना रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि लेफ्ट वाले लोगों का नाम कट रहा है, तो जबकि ऐसा नहीं है, सारे लोगों का नाम कट रहा है, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे राइट वाले, सभी लोगों का नाम कट रहा है। चलिए, तो ये हमारे साथ अम्बरीश थे। धन्यवाद अम्बरीश आपका, आपने तमाम जानकारियाँ दी इस यात्रा से जुड़ी हुई, बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई। तो ये गोपालगंज जो इस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।